नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, चाहे वो कांस्टेबल का हो और चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो। ठीक है, मैं पूरा आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा। लगभग इन्हीं डेट को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, आपको उन लोगों से दूर रहना है जो इस एग्ज़ाम डेट को किसी चुनावी प्रक्रिया से जोड़कर आपको बता रहे हैं कि फलानी चुनाव आ गए हैं, इस वजह से पंचायत के चुनाव करवाने हैं, इस वजह से। देखिए, आप एक स्टूडेंट हो और उससे भी ऊपर आप क्या हो, एक अनएम्प्लॉय हो। ठीक है, मतलब आप बेरोजगार भी हो और आप स्टूडेंट भी हो एक। तो आपको इस चुनाव प्रक्रिया से मतलब नहीं है, आपको तो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जिसके लिए आप साल 2 साल 3 साल से आप तैयारी कर रहे हो। वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे भी मिले, सिलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, आपको सिर्फ उससे मतलब रखना है। अगर मान लीजिए बेशक से वो अपने हित के लिए ही आपका एग्ज़ाम करवा दे और आपका सिलेक्शन हो जाए ईमानदारी से, बिना कुछ पर्ची खर्ची किए, तो आपके लिए क्या है, ये बुरा रहेगा। ठीक है, तो सब सेकंड बात ये है कि भाई तुमको इन लोगों से बिल्कुल ही दूर रहना है अभी। ठीक है, और मैराथन क्लास फैराथन क्लास इनसे तो दूर ही रहना, क्योंकि इसमें क्या होगा भाई, लंबी लंबी क्लास होगी। अगर समय है तो कर लेना, नहीं है तो बिल्कुल भी मत करना। जितना ज़रूरी होगा अपनी किताबों पे ज़्यादा विश्वास करना। और अभी एग्ज़ाम के चक्कर में इधर उधर की किताबें मत देखना कि ये ले लूँ, जो आपके पास पड़ी है उसी को मल्टीपल रिवाइज करो और प्रीवियस, मल्टीपल रिवाइज और प्रीवियस। ठीक है, तो भाई मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये डेट संभव है, ये सारी डेट संभव है, चाहे वो कांस्टेबल का हो चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो। ठीक है, अब देखिए 31 जुलाई 1 अगस्त क्यों कहा मैंने, आपको पता है 16, 17 और 18। ठीक है, 16, 17, 18 को तो जो अकाउंटेंट जो दूसरे हैं MPHW वाले, इस टाइप के जो ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होते थे, अब उनको भी OMR बेस्ड कर दिया है। ठीक है, वो एग्ज़ाम होंगे। फिर 24, 25, हाँ 24, 25 को भी एग्ज़ाम है। ठीक है, फिर 24, 25 आई थिंक। ठीक है, और फिर इसी लाइन में 16, 17 वाली लाइन में आपके जो HPSC है उसके भी वेरियस पोस्ट के एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो 24, 25, 26 ये तो संभव है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जो डेट बैठती है आपकी, वो बैठती है 31 जुलाई और 1 अगस्त। जुलाई के बाद क्योंकि अगस्त ही आता है। 31 जुलाई को बैठता है शनिवार और 1 अगस्त को बैठता है संडे, क्योंकि शनिवार और रविवार को ही आपके एग्ज़ाम होते हैं या छुट्टी वाले दिन। 16 को फ्राइडे है, इसको सैटरडे इसको संडे, या इस तरह भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। 30, 31, 1 भी हो सकता है, आप उसमें 30 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो 31 जुलाई को होगा या 1 अगस्त को। यहाँ चांस मेरे को लगभग 20% चांस लगते हैं कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये वाला एग्ज़ाम मतलब 31 जुलाई या 1 अगस्त को 20% चांस लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी डेट आती है वो आती है 7, 8 अगस्त को। ठीक है, यहाँ मेरे को चांस लगते हैं 40 से 45% की एक एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। फिर 14, 15 को डेट आती है। 14, 15 को सैटरडे संडे बैठता है, तो 14 को तो ठीक लग रहा है, पर 15 को फिर आपका पता है इंडिपेंडेंस डे है, तो यहाँ भी लगभग 35 से 40% उम्मीदें हैं। फिर इसके बीच में 14, 15 के बाद 22 भी आती है, 22 अगस्त। 22 अगस्त को संभव नहीं है, बिकॉज HCS का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 22 अगस्त को भी संभव नहीं है। फिर आता है आपका 28, 29। इस डेट को तो आप ये मान के चलिए कि 99% उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, 99%। ये जो डेट है, ऐसा नहीं है कि इसमें हो नहीं सकता, इसमें भी हो सकता है, पर चांसेस कम हैं। इसमें भी हो सकता है, इसमें पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, 50% चांस मान के चलिए कि बनते हैं। यहाँ तो 99% बनते हैं चांस 28, 29 को। 14, 15 में भी हो सकते हैं, 40-50% इसमें भी चांस बनते हैं, 50%। क्योंकि 15 को अगर 15 अगस्त है तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर भी क्या पता किसी वजह से या रीज़न से, किसी लॉजिक से कर दें तो कर दें, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
ठीक है, समय का कुछ नहीं पता। बाकी ये 28-29 तो मेरे को कंफर्म लग रहा है कि 28-29 अगस्त, या फिर 27 भी जोड़ लीजिए, 27, 28, 29, इन 3 दिन में भाई एक एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। या कहीं ये जितनी भी डेट बताई है ना मैंने, इसमें एक एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, चाहे कांस्टेबल हो जाए चाहे सब इंस्पेक्टर हो जाए। और इसके बाद होंगे आपके पटवारी, ग्राम सचिव, कैनल पटवारी का एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, वो सीईटी के अंदर नहीं होगा, ठीक है, एक कॉमन एग्ज़ाम होगा अलग से उनका। और उसमें भी क्या, अगस्त के बाद सितंबर आता है। सितंबर में क्या है कि 14 सितंबर को पेपर है, और फर्स्ट वीक में भी हैं, एचसीएस के ही पेपर हैं। तो 14 सितंबर के बाद जो भी डेट आएगी, जो भी सैटरडे संडे बैठेगा, समझिए उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियर है? तो सितंबर अक्टूबर के बीच में आपका ग्राम सचिव, कैनल पटवारी ले लिया जाएगा, ये श्योर है। और फिर अगस्त, नवंबर, दिसंबर में इनके फिर आपके सीईटी वगैरह कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ये तो है भाई आपकी एग्ज़ाम डेट फाइनल, मान के चलिए, ठीक है। अब कोई कभी कह रहा है आप उसमें मत घूमिए, अपना खुद का दिमाग खर्च करिए, और खुद आप समझदार हो अगर आप थोड़ा दिमाग है। क्लियर? उसके बाद कहीं सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही है कि देखिए भाई कि अब एग्ज़ाम आ गए, अब कोचिंग वाले आ जाएंगे अपने कोर्स बेचने के लिए, ठीक है। तो देखिए मेरे को ये लगता है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी क्यों है? कोई भी अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा है या ऑफलाइन पढ़ा रहा है, ठीक है, आप लोग स्टूडेंट हो, कोई आपको ज़बरदस्ती तो घर से नहीं उठा के लेके आता कि नहीं तू मेरी कोचिंग ज्वाइन कर, नहीं तो मेरे को फीस दे, नहीं तो मेरे को यहीं पढ़ना है। कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके आता किसी को। फिर ये माहौल क्यों बनाया जाता है? सोशल मीडिया के ऊपर कि कोचिंग वाले आ गए, लुटेरे आ गए, ये माहौल क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे का लॉजिक समझिए आप। इसके पीछे का लॉजिक है कि आप लोगों को डीमोटिवेट करना। कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं 24 घंटे सोशल मीडिया पे, हालांकि वो अपना काम कर रहे हैं, अपना सामान बेचेंगे, अपनी मैगजीन बेचेंगे, अपनी बुक बेचेंगे, ठीक है, अपनी किताबें जो निकालते हैं वो बेचेंगे। बट अगर कोई दूसरा अगर कोचिंग के लिए बच्चों को पूछेगा तो उसको थोड़ा डीमोटिवेट करेंगे कि लुटेरे आ गए, या फिर ये आ गए, फ्रॉड करने वाले आ गए, अब कोचिंग वाले जाग जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। सिंपल सा एक लॉजिक है। आप बताइए, अगर आप कल के समय आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे, ठीक है, क्या आप समाज सेवा के लिए भर्ती होंगे? क्या आप सैलरी नहीं लेंगे, फ्री में काम करेंगे? आप मेरे को खुद बताइए। अगर आप पुलिस में भर्ती होने के बाद क्या आप फ्री में काम करेंगे? क्या आप बिना सैलरी के काम करेंगे? क्या बिना सैलरी के आपका घर चल जाएगा? इसके ये बात कह देना कि लुटेरे आ गए हैं, ये बिल्कुल ही अनलॉजिक है, अनसाइंटिफिक है। बस बच्चों को डीमोटिवेट करने वाली बात है, ठीक है, बच्चों को डीमोटिवेट करने वाली बात है। इसलिए मैं पहले ही कह रहा था ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि कुछ सक्रिय ग्रुप रहते हैं एग्ज़ाम के टाइम जो आपको डीमोटिवेट करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। और आज के समय में, आज मेरे को बताइए, कोई इतना बेवकूफ़ है क्या? अगर आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, क्या आप कोई बेवकूफ़ हो? आपको नहीं पता सही और गुणवत्ता, क्वालिटी वाले कंटेंट में और वैसे कंटेंट में कितना फ़र्क है? इन चीज़ों को तो आप समझते हो ना। अगर बैड कंटेंट है या फिर हल्का कंटेंट है, या गुड कंटेंट है, या बढ़िया कंटेंट है, बिल्कुल उन सब में डिफरेंस करना तो आपको आता है। जिस तरह के एग्ज़ाम आ रहे हैं, क्या उस तरह का पढ़ाया जा रहा है? क्या उस तरह के आने के क्वेश्चन के चांस हैं? इतना तो डिफरेंस कर ही सकते हो ना आप। और सीधी सी बात, ऑनलाइन में अगर कोई बंदा घर पे बैठ के पढ़ा रहा है तो आपको कोई ज़बरदस्ती फोर्स तो करने रहा कि आप आइए भाई मेरा कोर्स लीजिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। बेशक से आप किसी का भी कोर्स ना लें, पर ऐसे लोगों की बात बिल्कुल भी माइंड में ना बिठाएं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, ये बहुत सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा होता है। इसमें अगर आपको फिर आपके माइंड में ना कोचिंग के प्रति इतनी नेगेटिविटी बैठ जाएगी कि आप कोई भी काम कर ही नहीं पाओगे। फिर कोचिंग क्यों बनी होती है? कोचिंग इसीलिए बनी होती है कि कुछ चीज़ों को सरलता से हमें प्रोवाइड कर दिया जाए। और इसके पीछे मैंने रीज़न भी आपको, एक लॉजिक भी बताया कि भाई तुम अगर मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप फ्री में तो काम करोगे नहीं समाज सेवा के लिए। अब कई बच्चे आर्मी में भी जाते हैं, क्या वो आपको लगता है कि देश सेवा की भावना से जाते हैं? सभी की, कई लगभग आर्थिक मजबूरी सबकी होती है। अगर उनको सैलरी ना दी जाए, क्या कोई वहाँ काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पुलिस में आप काम नहीं कर पाओगे, क्लर्क में जाओगे तब भी नहीं काम कर पाओगे। भैया जब तुमको
पैसा ही नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, तो तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? ठीक है, तो इस तरह के आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ठीक है, सही और गलत का डिसीजन करने की क्षमता आप में है, वो आप कर सकते हैं। क्यों किसी को गलत कहना? सीधी सी बात है। देखिए, अगर आप मान लीजिए इन नेगेटिव लोगों के चक्कर में आते हो और अपने 10-20 मिनट आप वहाँ ख़राब भी करोगे सोशल मीडिया पे, उसके बारे में नेगेटिव लिखोगे, गलत लिखोगे, आधा घंटा आप बहस करोगे वहाँ पे, आधे घंटे में तो आप हरियाणा जीके के कम से कम 100 क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे। और उस 100 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए इत्तेफाक से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो आपके 2-3 नंबर तो एक्स्ट्रा पहले ही बढ़ गए। और इन 2-3 नंबर, 1-2-2-3 नंबर की अहमियत वही बच्चा जान पाता है जो मेरिट में, फाइनल लिस्ट में 0.20, 0.50, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है। उसकी कीमत वही जान पाता है। फिर आप सोचोगे यार शायद मैं इधर ना किया होता, इधर काम कर लिया होता। तो आप खुद इसको रियलाइज़ करना, एनालाइज करना कि भैया अगर आप लगता है ना कि आपको कि हमारा हमें कोई बेवकूफ़ बनाता है या फिर हमें फंसा रहा है, ठीक है, लूट रहा है, तो इसका सही और गलत का डिसीजन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, इतने मेच्योर तो आप होंगे। क्लियर? अब देखिए, अब भाई जो मेरा कोर्स है वो लगभग रेडी होने वाला है। ठीक है, लगभग रेडी होने वाला है। अब मैं आपको कहता हूँ कि अब मैं ज़बरदस्ती तो करता नहीं, घर से मैं आपको खींच के तो लेके नहीं आ रहा कि तुम मेरा ज़बरदस्ती लो, या मैं तुम्हें घर में फ़ोन करके बोल रहा हूँ कि ना भाई तुम कोर्स लो। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास अभी क्षमता है, ये भी देखना है, अभी वही बच्चे कोर्स खरीदना, क्योंकि आपके पास जोर लगा के 1.5 से 2 महीने का टाइम है, 50-60 दिनों का टाइम है, 45-50-60 दिनों का टाइम है आपके पास। अच्छा, अब आपके अंदर क्षमता है तो आप कोर्स लेना, अदरवाइज़ नहीं। क्षमता का मतलब अगर आपके अंदर इस पूरे सिस्टम को कवर करने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है कि मैं 1 महीने के अंदर पूरी काया पलट दूंगा, पूरा जी तोड़ मेहनत करूंगा, 15-15 घंटे पढ़ूंगा, तो आप इसके अंदर आना, अदरवाइज़ मत आना। ये भी कह देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें 2 महीने में तो कवर नहीं होती है। बोल देते हैं ना क्रैश कोर्स वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, क्रैश कोर्स से नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि क्रैश कोर्स हो जाएगा, क्रैश कोर्स से नहीं होता। क्रैश कोर्स से क्या होगा, 1-2 नंबर बढ़ जाएगा। वो भी तब बढ़ेगा जब कई सिलेबस फिक्स होते हैं, और ऐसे एग्ज़ाम जिनकी सिलेबस ही फिक्स ना हो, अब HSC का क्या पता क्या दे दे, तो ऐसे लोगों का तो क्रैश कोर्स संभव ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, तो आपको क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। और सबसे मेन बात, अगर आपके अंदर क्षमता है 50 से 60 दिन के अंदर कि मैं 40 दिन के अंदर कवर कर लूँगा सारा और 10 दिन के अंदर रिवाइज मार दूँगा, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करना। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ज्वाइन मत करना इसको। क्यों अपने पैसे वेस्ट करोगे? ठीक है, अब देख लीजिए आपको क्या इसमें है। मैथ की हैं 60 प्लस में 30 क्लासें। 60 क्लासें हैं आपकी यूट्यूब पर पड़ी हैं फ्री। ठीक है, और ये भी भाई याद करें कि जो बच्चे पहले जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं ना, तो वो ये जो यूट्यूब पे फ्री वाली क्लासेस है मेरी 60 से 65, इनको भी आप देख लें। ठीक है, इनको भी कवर करते रहें, इनको भी रिवाइज करते रहें। इनको ऐसा करना, स्पीड इसकी ज़्यादा करके, चाहे 2 गुना स्पीड करके या 1.5 गुना या कितने भी गुना करके स्पीड करके, इसको भी जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करो। और जितने भी मैंने इसमें पता क्या करना है आपको, जैसे जब भी आप रिवाइज करोगे ना, तो एक कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, जैसे कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो जो जो इसमें ट्रिक बताई गई है ना, मोटे मोटे, जैसे एक चैप्टर करवाया उसमें जो भी मोटा मोटा सा ट्रिक बताई गई है ना, उसको एक पेज पे, एक कॉपी पे, पेज पे लिखते चले जाना। तो उसका क्या फ़ायदा होगा, अब जब भी एग्जाम आएगा बस उसी ट्रिक को रिवाइज़ किया और चले गए, ट्रिक को रिवाइज़ किया और चले गए, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, और जो 30 क्लास है वो है पेड। ठीक है, तो 30 + 60 ये आपको कवर करनी है। तो 30 अलग नहीं है, मतलब 30 जो क्लास है वो 60 का ही भाग है, क्योंकि जब तक आप 60 नहीं देखोगे, क्योंकि 60 के अंदर क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट को कराया गया है, और 30 में क्या किया गया है, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस की गई है। इसमें कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चन थे कुछ, और इसमें ओनली 30 क्लास में क्वेश्चन है। ये 30 क्लास तभी कामयाब होगी, तभी आपको समझ में आएगी जब आपने 60 क्लास कर रखी होगी। अब मैं आपको कह दूँ कि नहीं आप इस 90 क्लास कर लोगे या 30 क्लास कर लोगे तो आपका मैथ का लगभग कवर हो जाएगा, नहीं, संभव नहीं है। ठीक है, ये 30 क्लास तभी समझ में आएगी। ये 30 क्लास तो एक दिन का काम है। अगर आपको इस 60 क्लास कवर हो जाता है, 60 क्लास समझ में आ जाती है, अगर आपने 60 क्लास समझ में आ जाती है, 30 क्लास तो एक दिन में कवर हो जाएगी ये। और 60 क्लास को समझना इतनी बेसिक से करवाया है कि लगभग 3 से 4 दिन में आप इसको कवर कर सकते हो, अगर आप 15-15, 16-16 घंटे दे रहे हो क्लास को।
15-15, 16-16 घंटे अगर दे रहे हो तो अब मैं कि दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 60 दिन के अंदर क्या कर दोगे, इसको कवर कर दोगे। सॉरी, 3 से 4 दिन के अंदर 60 क्लास कवर कर दोगे। और जैसे ही 3 से 4 क्लास आपकी कवर हुई, क्योंकि कुछ ज्ञान तो आपके पास पहले भी होना चाहिए ना। बिल्कुल नया बच्चा तो जुड़े ही ना, और वो बच्चा तो बिल्कुल भी ना जुड़े इस क्लास में, इस कोर्स के अंदर, जिसके पास मैथ या फिर आर्ट्स वगैरह, मैथ नहीं था और आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से था, जिसने पहले कभी तैयारी ही नहीं की। वो बच्चा जुड़े इसके अंदर जिसने पहले तैयारी करके पहले पढ़ रखा है, तभी उसको फ़ायदा है, शॉर्टकट मिलेंगे। या फिर आर्ट कॉमर्स का बच्चा वही जुड़ सकता है जिसमें एक अमूर्त चिंतन करने की क्षमता हो, जो चीज़ों को एकदम से समझ ले, उसके माइंड में ये भाव ना रहे कि मैं आर्ट्स से हूँ, मैंने तो मैथ पढ़ा ही नहीं, मेरे को कैसे आएगा। ठीक है, तो भाई याद रख लेना, जो पेड वाले हैं वो भी इसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। रात को जब भी आप फ्री टाइम होता है, कभी भी आप इसको कम से कम 4-5 घंटे दीजिए अब डेली। ठीक है, और स्पीड 4-5 घंटे दोगे, डबल स्पीड में दोगे तो दुगना कवर होगा। अगर जैसे 2 गुना की स्पीड में चलोगे वीडियो को लगाकर, तो लगभग एक दिन के अंदर आप आराम से, मेरे हिसाब से 5 से 7 चैप्टर आराम से कर लोगे। ठीक है, और चैप्टर कुल मिलाकर 10 से 15 है, तो 3 दिन में आपका लगभग कवर हो जाएगा, एक दिन में फ्री वाला कवर हो जाएगा। और आपने पिछले नोट्स भी बना रखे होंगे क्लास से, पॉइंट टू पॉइंट, वो सारे अगर नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने नोट्स खोलना। ठीक है, जिन्होंने नोट्स बना रखे, कई बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं सभी क्लास के, नोट्स खोलना, क्लास चलाना और रिवाइज करते चले जाना। बस जहाँ आपको लगे कॉन्सेप्ट है उस पर टिक लगा लेना, जिससे बाद में रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना। क्लियर है? ठीक है, ये तो है मैथ का पोर्शन। और मैं फिर कह देता हूँ, जिसमें क्षमता है वही ज्वाइन करेगा, जिसमें क्षमता नहीं है वो ज्वाइन ना करे। ठीक है, अगला है जीएस का पोर्शन। इस जीएस में भाई पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। ठीक है, तो आपको पता है कि इन जो सब्जेक्टों का जो वेटेज है एचएसएससी के एग्जाम में, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कुल मिलाकर सभी का 5 से 7 क्वेश्चन, यही वेटेज है इनका, इससे ज़्यादा वेटेज है ही नहीं। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन का वेटेज है इनका जीएस का। तो आपको ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के जो सिंगल जो 1 लाइनर पॉइंट थे, जो क्वेश्चन थे, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं। ये आपकी 20 क्लासेस है, ये 20 की क्लासेस में आपको लगभग ये 5 से 10 नंबर का पूरा हो जाएगा, 10 नंबर का सारा कवर हो जाएगा। और एक एक पॉइंट को मैंने क्लास के साथ बता रखा है कि जैसे प्रिंट मैंने पहले निकलवाए थे, और जो साइड में नोट्स करवाया था वो भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर की 15 से 20 क्लास हो रखी है। ठीक है, नोट्स भी हैं इसमें, देखिए नोट्स भी मिल जाएंगे आपको साथ के साथ, लिखना भी ना पड़े, कंप्यूटर में भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी 15-20 क्लास है, पॉइंट 1 लाइनर पॉइंट है, इसको आपको याद करना है। इसमें सारा क्या है, 11th 12th का डाटा है। ठीक है, उसके बाद आती है सब्जेक्ट रिलेवेंट की। और मैंने कहा था कि कोई भी एग्ज़ाम होगा, एचएससी क्या करता है, 2 विषय एकदम टफ डालता है जो न्यू हो। ग्राम सूची में देख लीजिए, सब्जेक्ट रिलेवेंट डाल दिया एकदम से, और हिंदी साहित्य डाल दिया, तो 2 विषय तो ऐसे डालेगा जो सबसे टफ हो। पुलिस में भी यही चांसेस रहेंगे कि अब कहाँ से टफ करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, सब्जेक्ट रिलेवेंट को ही घुमाएगा। तो सब्जेक्ट रिलेवेंट की आपकी 30 से 35 क्लास है, और एक क्लास कम से कम 20 से 25 मिनट की है। इधर मैथ की देखेंगे तो 40-45 मिनट की है, जीएस की देखेंगे तो 40-45 मिनट की है, कंप्यूटर की देखेंगे 30-32 मिनट की है, और जो सब्जेक्ट रिलेवेंट है वो आपकी 20 से 25 मिनट की है। इसको तो आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे, चाहे अगर कोई साइंस का बैकग्राउंड है या ह्यूमनिटी बैकग्राउंड से है, वो भी कर लेगा, आर्ट्स वाला बच्चा भी। और इसमें क्या है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, पुलिस एक्ट है। यहाँ से तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर सब्जेक्ट रिलेवेंट आएगा तो हमारे मटेरियल से बाहर नहीं जाएगा, इसकी तो मैं गारंटी दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद भाई बचता है साइंस का किस्सा। साइंस के लगभग 15 क्लासेस हैं जो बनी हुई हैं, और अब जो नई क्लासेस आएंगी 1 लाइनर, उसमें 300 फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, लगभग 300 प्लस होंगे, प्लस 300 आपकी केमिस्ट्री के होंगे, 300 प्लस बायोलॉजी के होंगे, और ये सारे होंगे 11th और 12th के। 1 लाइनर होंगे, हिंदी मीडियम में होगी, ये याद रखेंगे, हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो लगभग 1000 क्वेश्चन होगा प्लस 1 प्लस 2 का, तीनों का, आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, और बायोलॉजी हो। ठीक है, तो आपको मतलब पहले ये सारा मतलब 1 लाइनर होगा ना, 1 लाइनर ये तो एक एक दिन में क्लास कर दी जाएगी, चाहे 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, फिजिक्स की 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, उसमें पूरा करवा के साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। केमिस्ट्री में करवा के समझा के, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाने हैं, जिससे आपके देसी दिमाग से, आप देसी लैंग्वेज में आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, 300 क्वेश्चन बायोलॉजी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाने हैं, क्योंकि यहाँ वेटेज भी क्या है, 5 से 7 क्वेश्चन का है।
और एक बात और, अगर न्यूमेरिकल के चक्कर में पढ़ोगे सब डूब जाएगा, न्यूमेरिकल के चक्कर में मत पढ़िए अभी, ठीक है। तुक्के पे चलने दीजिए, न्यूमेरिकल को हो सके ठीक हो जाए। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन का ना आंख बंद करके ए ऑप्शन लगा देना, लगभग चांसेस रहते हैं कि ए का ही आंसर होगा, ठीक है। तो जो थ्योरी का पार्ट है, कम से कम जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है वो तो कवर कर लीजिए, डायरेक्ट वाला। जैसे क्लर्क में पूछ लिया ईडीटीए क्या है, अब जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का उसके लिए तो लॉलीपॉप है, और जिसने पढ़ी जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का है उसके लिए तो बहुत टफ होगा। ईडीटीए क्या पूछ लिया, हमने तो पढ़ा था विटामिन ए का रासायनिक नाम, हमने तो बी का विटामिन बी पढ़ा था, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वन लाइनर आपके सारे कवर हो जाएंगे। और इसमें एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट को उठाया गया है, एक एक पॉइंट को, जो डार्क पॉइंट है वो तो छोड़े ही नहीं है, ठीक है। तो साइंस आपकी इस तरह से कवर होगी। अब वही बात है कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को यहाँ व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। जो भी चार्जेस होगा आपको बता दिया जाएगा। बट आप एक चीज़ ध्यान रखें, फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं फ्रॉड है ये है वो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्यों वीडियो देख के या कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट करना, क्यों नेगेटिविटी फैलानी खुद के लिए भी अपने लिए भी। अगर आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप छोड़िए, जाइए अपने अगर 10 मिनट आप यहाँ ख़राब कर रहे हो, अपना आराम से 10 मिनट में 50 क्वेश्चन रिवाइज करिए हरियाणा जीके के, ठीक है। और मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ भैया, जिसके अंदर क्षमता होगी इनको क्लियर करने की, इसको कवर करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि ये सारी क्लास रेडी हैं, ये सारी क्लास रेडी हैं। बस आपको जैसे आप ज्वाइन करोगे तभी आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगे, और जितनी मर्जी बार देखिए, कोई लिमिट नहीं है, 1 बार 2 बार 10 बार जितनी मर्जी बार देखिए, अनलिमिटेड, ठीक है। अब ये सारी रेडी हैं, बस आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, 5 मिनट में सारी क्लास मिल जाएगी। अब आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, अगर क्षमता है तो आप कवर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और दिन भी आपके पास अच्छे खासे हैं, 50 से 60 दिन हैं, 50 से 60 दिन बहुत होते हैं एक महीने, ये 20 दिन अगर जिसमें क्षमता होगी ना, 20 दिन का भी काम नहीं है ये, ठीक है। 40 दिन तो रिवीजन के है, 30 दिन भी लगा लेंगे ना महीना, 30 दिन रिवीजन के है, लगभग हो जाएगा आराम से। तो भैया ये है सारी चीज़ें, अब मर्जी आपकी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, ठीक है। कभी आप सोचोगे, क्योंकि आपके माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए कि किसी वजह से मेरा सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये अब देख लो कितने सालों बाद भर्ती आई है, कितने सालों बाद एग्ज़ाम होने वाला है। आप ये समझ लीजिए एग्ज़ाम होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, एग्ज़ाम होने के बाद जल्दी ही कवर होगी ये भर्ती। मार्च से पहले पहले सबको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर बाद में बीच में भर्ती आएगी ऐसी बात नहीं है, पर वो इलेक्शन के समय ही पूरी होगी, 2024 में जब भी इलेक्शन होगा ना उसी समय पूरी होगी। तो देख लीजिए भाई, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ज़रूरी नहीं है, मैं फिर कह देता हूँ, अगर क्षमता है, ठीक है, योग्यता है, कैपेसिटी है, तब ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करना।